अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम EDU 430 का टॉपिक 171 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। 171 में आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है गैमा। गैमा है क्या? हम गैमा बेसिकली एक कर्व है जो कि हमें बताता है कि इमेज जो अपीयर हो रहा है ना उसकी मिडिल टोन क्या है। यानी कि गैमा जो है बेसिकली एक कर्व है जो डिस्क्राइब करता है कि किस तरह मिडिल टोन होगी आपके इमेज की। अब इसमें देखें तो ये इसमें इनकरेक्टली रेफर भी किया जाता है, जैसे ब्राइटनेस हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया। गैमा जो होता है वो नॉन लीनियर फंक्शन होता है। इसमें हम वैल्यू को चेंज करते हैं जो कि गैमा इफेक्ट को मिडिल टोन्स के अंदर लेके आते हैं। ये तब हो रहा होता है जब हम लीव कर देते हैं व्हाइट और ब्लैक इमेज को। इसमें अगर हम देखें तो कंपनसेट करते हैं हम डिफरेंस को बिटवीन मैकिन्टॉश एंड पीसी मॉनिटर। फिर है गैमा करेक्शन। अब जी इसकी करेक्शन के लिए आपके पास होता है टोनर रेंज, किसी भी इमेज की होगी जिसमें आप टोन कर्व्स को एडजस्ट करते हो। ये आपके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई थी। अच्छा, 172 है आपके पास टेक्नोलॉजी चेंजिंग सोसाइटी। इसमें हम देखें तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट था दैट इज गैमेट। गैमेट बेसिकली ये एक लिमिटेड रेंज होती है कर इसकी, जो कि स्पेसिफिक इनपुट डिवाइस आपको प्रोवाइड कर रही होती है। इसमें जो आउटपुट डिवाइस होती है वो इसमें हम यूज़ करें तो इसमें आउटपुट डिवाइस और पिगमेंट सेल्स यूज़ हो रहे होते हैं। फिर है गैंग स्कैनिंग। ये एक सीक्वेंशियल स्कैनिंग है जिसमें मल्टीपल ओरिजिनल इसमें यूज़ हो रहे होते हैं, जिसके अंदर आप एक्सपोजर कर रहे होते हो डिफरेंट कलर का, हर साइड का यहाँ पे एक्सपोजर हो रहा होता है। फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है गेटवे। गेटवे क्या है? ये एक स्पेशल पर्पस डेडिकेटेड कंप्यूटर के साथ अटैच एक लिंक होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, देन हम उनमें कन्वर्ट करते हैं उनके डेटा पैकेट्स को ताकि वो एक दूसरे के साथ अटैच हो सकें। जीबी जीबी जो होता है वो गीगाबाइट को कहा जाता है। ये आपको मतलब इसका यूनिट ऑफ डेटा। अब डेटा जो होता है वो स्टोरेज साइज अगर उसका देखा जाए ना तो वो रिप्रेजेंट होता है 10⁻⁹, यानी 1 बिलियन कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, 10⁻⁹ यानी 1 बिलियन कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को वो अपने अंदर स्टोर करता है। 174 के अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है जीबी। अभी हमने देखा जीबी को आपने कहा कि गीगाबाइट है। फर्दर जब हम बैक पे कर रहे थे 173 के अंदर, तो वहाँ पे जीबी को हमने कहा था ये गीगाबाइट है, और जब हम यहाँ पे जीबी को देखते हैं दैट इज गीगाबाइट। ठीक है, ये भी 10⁻⁹ होता है। इसमें हम 1 गीगाबिट जो होता है वो पर सेकंड जाता है। हम इसे कहते हैं 1 GBPS। GCG यानी ग्रे कंपोनेंट रिप्लेसमेंट। ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आप न्यूट्रल टोन्स को रिप्लेस कर देते हो किसी भी इमेज के अंदर। अब होता क्या है कि वो न्यूट्रल टोन जो रिप्लेस हो रही होती है ना उसमें अप्रिशिएट अमाउंट ऑफ ब्लैक कलर को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है गिफ यानी GIF। ये एब्रीवेशन होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट की। हम इसे प्रोनाउंस करते हैं जिफ। ये एक फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट होती है। इसमें हम हम इसमें देखें तो ये कॉम्पो सर्वर होता है ना। अब इसमें होता क्या है कि ये ट्रांसफ़र करती है ग्राफिक फाइल्स को। इस ट्रांसफ़र के अंदर वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डिफाइन वेब मास्टर। इसमें हम अगर देखें तो इसे डिफाइन इससे किया जा सकता है कि कोई भी पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, जब वो मेंटेन करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं वेब सर्वर को, तो हम कहते हैं कि वो वेब मास्टर है। वेब मास्टर बेसिकली एक ऐसा स्टैंडर्ड ईमेल एड्रेस होता है जो कि मोस्ट ऑफ वेब होस्ट यूज़ कर रहे होते हैं जब वो कुछ भी कमेंट करना चाह रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन सेंड करना चाह रहे होते हैं। अगर इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर लर्निंग देखा जाए तो एक कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने आती है जो कि बेनिफिट करती है, बताती है कि जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर लेबॉर्ट्रीज के अंदर उनकी कॉस्ट क्या है, उनकी प्लेसिंग क्या है, इंडिविजुअल क्लासरूम के अंदर आप कर सकते हो। हम देखें तो कितना यूजफुल है, कम्युनिटी सेंटर आया वो है या नहीं।
टॉपिक 176 टर्निंग ऑफ डेज। इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है गोपर। गोफर बेसिकली ये एक कांस्टेंट यूजर इंटरफेस होता है, लाइक इट्स गेटवे। इसमें दो या दो से ज़्यादा लाइन वाइट पेजेस जो होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, और इसमें हो क्या रहा होता है, एड्रेस डेटाबेस होता है, यानी डेटाबेस को हम एड्रेस कर रहे होते हैं इस पे। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स कंप्यूटर के अंदर होते हैं ना, लाइक हम ऑब्जेक्ट्स हो गए, या यूँ कह लें कि ऑन कंप्यूटर्स हम उन्हें रेफर करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉरी वो एलिमेंट्स हैं, और डेस्कटॉप पे देखें तो हम डेस्कटॉप के रेफरेंस से बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स थे, वही एलिमेंट्स। फिर एक ग्रे बैलेंस, अब ये बैलेंस है बिटवीन CMY कॉलेंट रिक्वायर्ड, इस लाइक इसमें हम न्यूट्रल ग्रे को विदाउट कलर कास्ट बैलेंस करते हैं। ग्रे लेवल, ये डिस्क्रीट टोनर स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस टोन इमेज आ रहा होता है, इसमें इनहेरिट कर देते हैं हम डिजिटल डेटा को। बहुत सारी CT इमेजेस जो होते हैं वो 256 ग्रे लेवल पर कलर यूज करते हैं। फिर जी आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है ग्रे स्केल। ये कॉन्टिन्यूस टोन इमेज है जिसके अंदर ब्लैक, वाइट और ग्रे डेटा को, यानी BWG डेटा को हम इसमें सिंपल लेके चलते हैं हैकर। ये लाइक एक स्लैंग टर्म है जिसको हम कहते हैं, जो यूज़ होती है टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर यूजर्स के लिए, जो कि एंजॉय करते हैं दूसरों के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सप्लोर करके, उनके प्रोग्राम्स को। लाइक हम देखें तो कभी कभार ऐसा होता है, ये ऑब्सेशन की वजह से भी हो रहा होता है। 179 के अंदर देखें तो मार्क ज़ुकरबर्ग की स्टोरी बारे में बात की गई थी कि उसने किस तरह इन्वेंशन किया था, सारा वो प्रोसेस था। इसमें इम्पोर्टेंट जो पेपर रिलेटेड था वो था हाफ स्टोन। हाफ स्टोन जो है ये बेसिकली एक सिमुलेशन होती है जिसके लाइक इट्स सिमुलेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस टोन। अब इसमें हो क्या रहा होता है, इसमें ब्लैक और ओवरलैपिंग प्रोसेस कलर डॉट्स को यूज़ किया जाता है जिनकी साइज और पोजीशन दोनों वेरी करते हैं। हाफ टोनिंग फैक्टर, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स होते हैं जैसे कि 1 और 2 हो गया। इसमें हम लाइक इसे अप्लाई करते हैं आउटपुट स्क्रीन रूलिंग के लिए, लाइक इसमें हम कैलकुलेट करते हैं स्कैनिंग रेजोल्यूशन को जिसके अंदर आप ऑप्टिमम आउटपुट क्वालिटीज़ को लेके जाते हो। इससे हम पूरे प्रोसेस को कहते हैं ये हाफ टोनिंग फैक्टर है। फर्दर अगर इसमें हम देखें तो आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है 180 के अंदर हम देखते हैं तो इम्पोर्टेंट जो आपके पास है वो हेलो। हेलो बेसिकली एक लाइट लाइन है जिसके अंदर आप इसमें देखो ना, USM टेक्निक्स देखें, जो शार्पनिंग टेक्निक्स होती है ना, इनमें देखें जो इमेज प्रोड्यूस हो रहे थे उनके जो ऑब्जेक्टिव एज होते हैं ना, उनके आसपास जो लाइट लाइन क्रिएट हो रही है तो उसे हम हेलो कहते हैं। हैंडल, हैंडल अगर हम देखें तो ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है या आइडेंटिफाई करती है तब जब इसे आप असाइन करते हो एंट्री, और ये NIC के अंदर लाइक डेटाबेस के अंदर होती है। यूज़ ऑफ ICT इन क्लासरूम, अगर टेलीविजन और LCD प्रोजेक्टर की बात की जाए ना तो ये बहुत लाइक इट्स इन अ वेरी वाइड यूज़ इन अ मैनी LCD इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है अगर हम LCD प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो ICT के बिहाफ पे ही हो रही होती है। 181 के अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है हैंड शेकिंग। हैंड शेकिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कंप्यूटर के अंदर या मोडेम के अंदर, अगर हम देखें तो इसमें हम इस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन को, इसमें हम हर स्पीड को एग्री कर रहे होते हैं, उसको प्रोटोकॉल हम एग्री कर रहे होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के अंदर। फिर हाईएस्ट कंप्यूटेबल, हाईएस्ट कंप्यूटेबल जो है बेसिकली ये वो सपोर्ट है जो कि हाईएस्ट कमांड सेट्स को प्रोवाइड की जाती है। अब ये जो कमांड सेट्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं, लाइक इसमें हम अगर बात करें तो इसमें जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है वो कम्युनिकेट करने के लिए होती है और वो कंट्रोल करती है मोडेम को, यानी हम कम्युनिकेट भी करते हैं मोडेम के साथ, देन उसे कंट्रोल भी किया जाता है। हम 182 के अंदर अगर देखते हैं तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दैट इज़ हेडर। हेडर जो है ये पोर्शन ऑफ पैकेट होता है जिसके अंदर एक्चुअल डेटा प्रोसीड किया जाता है। इसमें हम अगर देखें तो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होते हैं, एरर चेकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। हेडर जो होता है जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज का एक हिस्सा है।
इसमें हम बॉडी ऑफ मैसेज की बात करते हैं। इसमें हर वो मैसेज जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था उसका एड्रेस लेते हैं, डेट देखते हैं, टाइम आप कलेक्ट हुआ होता है, हाई की। ये लाइट इमेज होता है जिसमें इंटेंशनली लाइक हम शेडो डिटेल को लैग कर देते हैं, लैकिंग इन अ शेडो डिटेल। हाईलाइट, ये लाइटेस्ट टोन होता है जी इन इमेज। हमें इसमें स्पेक्ट्रल हाईलाइट यूज किया जाता है, जैसे कि ब्राइट हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट सोर्सेज हो गई, हिस्टोग्राम। ये चार्ट है जी जो कि डिस्प्ले करता है टोनर रेंज। और ये जो टोनर रेंज हो रही होती है ये इमेज और लाइक इन एन इमेज उसमें हम वर्टिकल बार्स के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, यानी कि टोनर रेंज को रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल बार से। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। होम पेज ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डिस्प्ले करता है जब आप सबसे पहले वेब क्लाइंट प्रोग्राम को ओपन करते हो। इसमें आप रेफर करते हो पहले डॉक्यूमेंट को, लाइक इसमें हम कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर रहे होते हैं वेबसाइट पर होस्ट। ये मेन कंप्यूटर सिस्टम होता है जहाँ पे यूजर जो होता है वो कनेक्ट होता है। टॉपिक 185, 185 के अंदर देखिए तो होस्ट नेम, ये एक ऐसा नेम है जिसे हम ऑफिशियली आइडेंटिफाई करते हैं हर कंप्यूटर के साथ। लाइक आप इंटरनेट जब अटैच होते हो। हॉटलाइन, हॉटलाइन बेसिकली ये एक फाइल कंटेनिंग लिस्ट होती है जिसमें हम इंटरनेट वेब पेजेस की बात करते हैं। ये आपको असेस कराती है आपके फेवरेट वेब पेजेस को। इमर्जिंग प्रैक्टिसेस ऑफ यूजिंग आईसीटी इन एजुकेशन, तो इसमें अगर हम बात करें तो आईसीटी की डिफरेंट टाइप्स यूज़ हो रही हैं, इसके ग्रेट एडवांटेजेस हैं जैसे कि मोबाइल हो गया। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप आसानी से एजुकेशन सिस्टम में एनहांसमेंट ला सकते हो। फिर है जी फ्लॉड लॉजिक। अब फ्लॉड लॉजिक के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट इज एचपी। एचपी जो है ये हॉलेट पैकर्ड की एब्रीवेशन है। HTML ये लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें हम सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो ये वेब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करती है। ये आपको बताती है कि वेब क्लाइंट प्रोग्राम किस तरह डिस्प्ले होगा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पर, लिंक्स पर, ग्राफिक्स पर, यानी कि आपके टेक्स्ट मीडिया पर। फर्दर अगर आप देखिए तो नेक्स्ट आपके टॉपिक के अंदर इम्पोर्टेंट जो है वो ह्यू। ये कलर है जी ऑब्जेक्ट का जो कि आईज परसीव करती हैं। इसमें सिंगल और पेयर होता है रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का, यानी ये प्राइमरी कलर प्रीडोमिनेंट होती हैं। हाइपर मीडिया, इसमें आप बात करो तो इसमें हाइपर टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे होते हो। इसमें मुख्तलिफ टाइप ऑफ डेटा को आप स्टोर करते हो। साउंड्स हो गई, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गई, इस तरह के रेगुलर टेक्स्ट आप हाइपर मीडिया के अंदर देखते हो। 188 के अंदर आपके पास इम्पोर्टेंट जो है वो है ये टेक्स्ट लिंकिंग स्ट्रेटजी है जो कि आपको लाइक जंप करवाती है रिलेटेड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं वो उसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जाती है, बटन और हाईलाइटेड वर्ड्स को देखा जाता है। ऑनलाइन हेल्प सिस्टम जो होता है वो लाइक उसमें अगर देखें तो वो ऑफन यूज़ करता है हाइपर टेक्स्ट लिंक को। इसमें कुछ प्रोग्राम जो होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेकर। फिर डिफाइन स्क्रिप्ट, ये वो टाइप है प्रोग्राम की जो कि लाइक इसमें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं और ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये दूसरी एप्लीकेशंस और यूटिलिटी पर्पस के लिए यूज़ हो रही होती हैं। 189 के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपके पास इम्पोर्टेंट आता है आई बीम। आई बीम जो है ये बेसिकली ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि लाइक आपको शो करती हैं कि टेक्स्ट के स्टाइल पे भी हो सकती हैं। ग्राफिक जब इंसर्ट कर रहे होते हो ना तब ये एट दैट पॉइंट शो हो रही होती हैं। IBM ये एब्रिवेशन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास 190। 190 के अंदर आप अगर देखो तो आपके पास इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है दैट इज आइकन। आइकन जो है ये बेसिकली ग्राफिकल सिंबल है जिसमें आप रिप्रेजेंट करते हो फाइल, फोल्डर, डिस्क और टूल्स को। इसमें आप अगर इमेज मैप देखते हो तो लाइक हम इसमें रीजन्स का लाइक करते हैं, ग्राफिक्स जो होते हैं ना हम इन्हें डिवाइड करते हैं रीजन और हॉटस्पॉट। इसमें हम पर्टिकुलर रीजन्स को क्लिक करते हैं, हम लाइक हम कॉल अप करते हैं वेब पेजेस को जो कि एसोसिएट करता है पर्टिकुलर रीजन्स के अकॉर्डिंग। फिर एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ आईसीटी, अगेन हम कम्युनिटी टेली सेंटर्स की बात करते हैं ना, यानी कम्युनिटी टेली सेंटर मूवमेंट की, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर एनॉर्मसली ग्रो नजर आया। लाइक हम अगर देखें कि जो सस्टेनेबल मॉडल्स थे ना वो
हैव नॉट इमर्ज, लेकिन उसमें इंक्रीज हो क्या, मल्टीपर्पज सेंटर बेस्ड स्कूल्स में के अंदर आ गई। लाइक हम देखते हैं कि आईसीटी इन एजुकेशन बहुत इन्हांस हुई। टॉपिक 191, 191 के अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट जो है वो है इमेज सेटर। यह एक ऐसी डिवाइस है जो कि रिकॉर्ड करती है डिजिटल डेटा को, यानी इमेज और टेक्स्ट को, यानी मोनोक्रोमो फ्रेम्स के ऊपर और ऑफसेट लिथो प्रिंटिंग प्लेस पर, जिसमें आप सिंगल और मल्टीपल इंटरमीडिएट लाइट स्ट्रीम यूज करते हो। इसमें अगर कलर्स की बात करें तो सेपरेट डेटा जो होता है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। इसमें आप देखो तो स्लाइटली ओवरलैपिंग स्पॉट्स हो रहे होते हैं जो कि लाइन आर्ट्स और हाफ टोन डॉट्स को प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं। लाइक वो मदद कर रहे होते हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूस टोन क्रिएट हो रही होती है। फिर इंपोर्ट, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डेटा को डॉक्यूमेंट से इंपोर्ट करते हो। लाइक आप एक डेटा हैच करते हो फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट और फिर आप उसे पेस्ट कर देते हो दूसरे डॉक्यूमेंट पर, तो हम कहते हैं कि इसने इंपोर्ट किया। डिफरेंट एप्लीकेशंस इसमें आपके पास यूज आ जाती हैं। फर्दर जी आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 192। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। इनएक्टिव विंडो, ये वो विंडो होती है जो कि ओपन तो होती है बट इज़ नॉट द टॉप विंडो। ये टॉप विंडो नहीं होती। इन्फो पाथ देखा जाए, अब इसमें है कि ये इस इन्फो पाथ के अंदर हम इंटरनेट कवर को यूज़ करते हैं। लाइक यूनिवर्सिटी, अब ये कहाँ यूज़ हुई थी, सैन डिएगो के अंदर यूनिवर्सिटी है जी, कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के अंदर, वहाँ पे ये इंटरनेट गोफर्स के तौर पे इन्फो पाथ यूज़ हुआ। 193 के अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट जो आ गया वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम मैटर्स की बात करते हैं। अब ये जो मैटर्स होते हैं ये फर्दर एंड से अगर देखें तो इसमें कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यानी डिज़ाइन क्या होगा, डेवलपमेंट कैसी है, उसे इंस्टॉल कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन को। फिर है इनिशलाइजिंग। अब इसमें हम देखें तो डिस्क को आप सेट करते हो ताकि आप रिसीव कर इंफॉर्मेशन को। जब डिस्क जो होती है वो इनिशलाइज हो जाती है यानी फॉर्मेटेड हो जाती है, तो उसमें मैग्नेटिक मीडिया को डिवाइड किया जाता है ट्रैक और सेक्टर्स पर। इसमें स्ट्रक्चर फाइल्स यूज हो रही होती हैं जो कि कंप्यूटर यूजेस को ट्रैक करती हैं, जिसमें डेटा को हम क्रिएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास 194। 194 के अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट जो आया वो है इनलाइन इमेज। ये ग्राफिक्स के अंदर हम देखें तो इसमें डॉक्यूमेंट टेक्सचर इंफॉर्मेशन ये कंटेन कर रहा होता है। इसमें वेब डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ये ग्राफिक्स जो होती हैं या तो ये लोड होती हैं ऑटोमेटिकली जब पेज को प्रोसेस करते हो, और ये लोड अदरवाइज इसे लोड किया जाता है मैनुअली। अब आप कैसे लोड करोगे, लाइक आप इमेज आइकन पर क्लिक करते हुए इंस्टॉल है। ये एक ऐसी लाइक कॉपी सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है फ्लॉपी डिस्क के ऊपर और सीडी रोम्स के ऊपर। लाइक हम इसमें देखें तो ये हार्ड डिस्क बेसिकली होती है। इसमें इंस्टॉलर जो होता है ये डिकम्प्रेस करता है न्यू फाइल्स को और रिमूव कर देता है ऑब्सोल्यूट फाइल्स को। लाइक इसमें एक्सटेंशंस को प्लेस करता है, कंट्रोल पैनल्स को लेके आता है, प्रॉपर फोल्डर्स इसमें हो रहते हैं। टॉपिक 195, इन्हांसिंग स्टूडेंट लर्निंग। इन्हांसिंग स्टूडेंट लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट था वो इंटरफेस। ये एक ऐसा वे है जहाँ पे कंप्यूटर जो होता है वो यूजर और पेरिफेरल डिवाइसेस से इंटरेक्ट करता है। इंटरनेट, अब देखो यहाँ पे इसका कैपिटल जो है वो आई है, आपने नोट किया होगा इंटरनेट, तो इसका मतलब है कि ये लार्जेस्ट इंटरनेट है दुनिया के अंदर। इसमें थ्री लेवल होते हैं हैचरी के। लाइक इसमें हम बात करें तो आपके पास बैकबोन के तौर पे वर्क करते हैं, जैसे कि मिल नेट हो गया। अब इसमें मिडिल लेवल नेटवर्क हो गया, सब नेटवर्क हो गया। ये इंटरनेट जो होता है मल्टी प्रोटोकॉल इंटरनेट होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें, लाइक यूजेस ऑफ डिफरेंट नेटवर्क टू एनहांस एजुकेशन, तो पोटेंशियल टारगेट कंट्रीज जो होती हैं ना, उनके स्टडीज़ के अंदर आप इस्टेब्लिश करते हो एक्सपीरियंस को, एक्सपर्टीज़ को। अब कैसे किया जा रहा होता है, यूज़ किया जा रहा होता है रेडियो को फॉर डेवलपमेंटल पर्पज आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर। 196 के अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बेसिकली मैनिपुलेशन कॉन्टेक्स्ट के इमेज को कहा जाता है।
इसमें आप इंक्रीज करते हो इमेज रेजोल्यूशन को, आप इसमें ऐड कर होते हो न्यू पिक्सल को, लाइक इसमें आप थ्रू आउट डिम में न्यू पिक्सल ऐड कर होते हो। कलर्स को आप देख रहे होते हो जैसे कि नेबरिंग पिक्सल्स के अकॉर्डिंग कलर्स हो रहे होते हैं। इंटरप्ट, ये ब्रीफ इंटरप्शन होता है जी कंप्यूटर एक्टिविटीज़ का, जो कि जिसके आप अर्जेंट टास्क को परफॉर्म करते हो। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आप देखो तो आपके पास आएगा आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये स्टैंडर्ड होते हैं जो कि आपको डिसिमिलर होस्ट से कनेक्ट करते हैं, लाइक आपकी हेल्प कर रहे होते हैं इंटरनेट की वजह से। प्रोटोकॉल जो होता है वो डिफाइन करता है आईपी डेटाग्राम्स को, लाइक उसके बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन देखा जाता है जिसको इंटरनेट पर सेंड किया जाता है। आईपी डेटाग्राम जो होते हैं उनमें आईपी हेडर हो जाता है, जैसे कि मैसेज हो गया। आईपी एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस जो होते हैं वो बेसिकली यूजली टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसमें अगर आप देखो तो ईथरनेट हो गया, 48 बिट एड्रेस हो गया। इसमें 260.8C00.766 ये हार्डवेयर एड्रेस है जो कि यूज़ हो रहा होता है फॉरवर्ड पैकेज के लिए फिजिकल नेटवर्क के ऊपर। सेकंड होता है लॉजिकल आईपी एड्रेस। अब ये यूज़ किए जाते हैं ताकि फैसिलिटेट किया जा सके उस मूवमेंट ऑफ डेटा को। अब ये मूवमेंट डेटा कहाँ हो रही होती है? फिजिकल नेटवर्क के अंदर हो रही होती है, और इसमें आप नेटवर्क नंबर्स को क्रिएट कर रहे होते हो। सब नेटवर्क नंबर्स और होस्ट नंबर्स में अटैच हो रहे होते हैं। इंटरनेट एड्रेस होता है STSU, हैव अ नेटवर्क नंबर ऑफ 130.191। इसका सबनेट नंबर होता है जिसकी रेंज अगर हम देखें तो 1-254। इसी तरह इसका होस्ट नेम रेंज भी सेम होती है। 198 के अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है आईपी डेटाग्राम। आईपी डेटाग्राम जो है ये बेसिक यूनिट है जी इंफॉर्मेशन का। अब इंफॉर्मेशन जो होती है वो पास करती है अक्रॉस द इंटरनेट। आईपी डेटाग्राम जो है ये इंटरनेट होता है, लाइक इसमें हम देखें तो ये हार्डवेयर पैकेज को लेके चलता है फिजिकल नेटवर्क पर। इसमें हम सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को देखते हैं और ये इसके साथ डेटा भी अटैच होता है। लार्ज मैसेज को ब्रोक डाउन कर दिया जाता है, लाइक आईपी डेटाग्राम के अंदर IRC, इंटरनेट रिले चार्ट, ये एब्रिविएशन है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको कैरी अलाउ करता है कि आप कैरी करते हो लाइव कन्वर्सेशंस को लोगों के साथ, जिसमें पूरी दुनिया में आप बात कर रहे होते हो, लाइक आप मैसेज बैक कर रहे होते हो, फॉरवर्ड कर रहे होते हो। इसमें आप इंटरनेट के अकॉर्डिंग सारा चलते हो। 199 के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपके पास इम्पोर्टेंट आइजेक आ गया। आइजेक क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एडवांस एकेडमिक कंप्यूटिंग। आइजेक इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एडवांस एकेडमिक कंप्यूटिंग। ये एक ऐसा सर्विस है जो कि क्लियरिंग हाउस करता है, लाइक आप इसमें IBM कंप्यूटेबल की सर्विस हो रहा होता है, इसमें इंफॉर्मेशन जो हो रही होती है वो यूज़ हो रही होती है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर IBM कंप्यूटेबल होता है। इसमें आप इंस्ट्रक्शंस को, रिसर्च को हायर एजुकेशन के लिए लेके चलते हो। इसमें मेंबरशिप जो होती हैं वो हर स्टूडेंट के लिए फ्री होती हैं, फैकल्टी ऑफ स्टाफ सारों के लिए लाइक वो फ्री होती हैं, लाइक इंस्टीट्यूशंस के लिए टोटली फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये जी OSI प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बना था। इसमें अगर देखें तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ के स्कूल्स की ना रेपुटेशन बहुत, यानी जहाँ के स्कूलों की इनकम बहुत अच्छी होती है। ICT वहाँ पे काफ़ी, मतलब इसमें अगर देखें तो IBM प्रोटोकॉल उसमें यूज़ हो रहे होते हैं। टॉपिक 200 के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास नथिंग इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया था कि जब आप इंटरेस्टिंग, लाइक यहाँ पे बताया गया था वी आर अटेम्प्टेड टू स्टडी दिस इंटरेस्टिंग कोर्स, आई यूज्ड टू वर्ड इंटरसेक्ट, लाइक इसमें और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। सर अपनी स्टोरी बता रहे थे स्टूडेंट्स को किस तरह स्ट्रगल करते हैं पेपर्स के अंदर, किस तरह वो वर्क कर रहे होते हैं। फिर ऐसे चेजिंग द रैबिट टू 201। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 200 तक हम कंप्लीट कर देते हैं, 201 को फिर फर्दर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आता तो भी मुझसे पता कर लें। अल्लाह हाफिज़।